दूसरे लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते करते, दूसरे लोगों को अपनी बातों पर निशाना बनाते बनाते आज ये शीलाबाई इस हद तक गिर गई कि अपनी ही फैमिली मेंबरों को अपनी अपनी झूठी शान और शौकत बचाने के लिए आप दाव पे लगाने लगी। कहते हैं कि बहनों बहनों की मोहब्बत जो होती है तो वो एक मिसाली मोहब्बत होती है, और बहनों बहनों की मोहब्बत जो होती है तो वो इस तरह की होती है कि अगर भाई भाई होते हैं तो उनमें आपस में 1% ना इत्तेफाकियाँ हो भी जाती हैं, या फिर बहन भाई की ना इत्तेफाकी हो जाती है। पर कहते हैं कि माँ मरती है तो मौसी जीती है, ये एक बड़े बूढ़ों की कहावत है। पर ये कैसी मौसी है या फिर ये कैसी बहन है जो अपनी एक झूठी शान और शौकत के लिए अपनी ही बहन की इज्जत बेचने को तैयार हो गई, अपनी ही बहन को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गई। क्या ये अपनी इस झूठी शान और शौकत को बचाने के लिए इस हद तक गिर गई, इस हद तक बात आ गई कि ये अपने खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज का रुख अपनी बहन की तरफ मोड़ने लगी। आपने तब भी आपको समझ नहीं आया, जबकि आपने अपनी बहनों का सारा हक मार लिया, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी में से जो भी उनके वालिदैन की, जो भी आपके माँ बाप की प्रॉपर्टी थी उसमें से आपने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद भी क्या आपका जमीर इस चीज से मुतमईन नहीं हुआ कि अपने ऊपर उठने वाली उंगलियों का रुख आप अपनी बहन की तरफ कर रही हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी भी अगर हया है आपके अंदर तो इस बात का मेरी जवाब आप हर हालत में देना। क्या आपका जमीर कभी आपको इस चीज के लिए मना नहीं करता कि अपनी झूठी शान और शौकत को बचाने के लिए, अपनी झूठी आन और बान की हिफाजत करने के लिए आप इस हद तक गिर गई कि आप अपनी ही बहन के लिए और अपनी ही बहन के खिलाफ लोगों का मुंह मोड़ने लगी? अरे थोड़ी सी शर्म खा लो, किस तरह की हरकतें कर रही हैं, थोड़ी सी शर्म बाकी कर लीजिए अपने अंदर कि दूसरों को गुमराह करने के लिए अपनी ही बहन के खिलाफ लोगों को भेज रही हैं, अपनी ही बहन के करैक्टर की बोली लगा रही हैं, अपनी ही बहन को आप दुनिया के सामने लेकर आ रही हैं। जब आप इतनी शान और शौकत से अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, जब आपके अंदर आप दूसरे लोगों की इतनी हेल्प कर रही हैं, आप कहती हैं और कैमरे पर दिखाती भी हैं जिस तरह से आप हेल्प कर रही हैं, फिर ये सवाल का जवाब दीजिए कि आपका अपना खून, आपकी अपनी सगी बहन फिर वो चौल में और झोंपड़ी में क्यों रहती है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर नायाब ब्लॉगर। जैसे कि आप मेरे वीडियो का थंबनेल देखकर ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ और मेरे वीडियो का थंबनेल लगाने के पीछे का क्या मकसद था। देखिए, इंसान बुरा होता है पर वो दूसरे लोगों के साथ बुरा करता है। इंसान पर हमेशा जो एक अच्छा इंसान होता है वो दूसरे तो बहुत बड़ी बात, अपने तो बहुत बड़ी बात है, वो दूसरों के लिए भी बुरा नहीं करता। पर ये मैडम जी अपनी झूठी शान और शौकत को बचाने के लिए, अपनी झूठी आबताब को की हिफाजत करने के लिए आज ये अपनी बहन को अपने दाव पर लगा रही है। जैसे कि मेरे बहुत से भाई बहन मुझसे सवाल कर रहे थे, डीएम में मैसेज भी आ रहे थे और मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे थे कि सम्मू सिस्टर कहाँ हैं, आजकल हमें दिखाई नहीं दे रही। और मैंने अपनी कल की वीडियो में भी बोला था कि आप लोग उनकी इतनी फिक्र कर रहे हैं, दिल को ये बात आपकी अच्छी लग रही है, पर वो जो है वो किसी काम की वजह से बिजी हैं और वो जब भी आएंगी तो एक धमाके के साथ आएंगी। तो आप सब ने वो ट्रेलर देख ही लिया होगा कि उन्होंने क्या धमाका किया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो बहुत छोटा सा धमाका है। इसके बाद का जो धमाका होने वाला है, ये जो कहती हैं कि खिलाड़ी खेल ऐसा खेलो कि खिलाड़ी अपनी पहुंच का हो, तो फिर देखिए मैडम जी, आप हार तो चुकी हैं सम्मू सिस्टर से। आपको सिर्फ अपनी इस हार को तस्लीम करना बाकी रह गया है, क्योंकि सम्मू यूट्यूब पर आने के बाद सम्मू सिस्टर ने आपको आपके वो सबूत, आपके वो प्रूफ सोशल मीडिया पर दिखाए हैं कि आज आप देखिए आपकी वीडियो पर कितने व्यूज आते थे और आज आप इस बात को देखिए कि आप कहां से कहां पर आ गई हैं। ये देखिए अल्लाह का इंसाफ, और आप इसे अपनी इज्जत की दुहाई देकर, आप इसे अपनी किस्मत का वास्ता देकर ये सब कुछ आप अपनी बरकत का नतीजा मानती हैं, तो यहाँ पर आप गलत हैं। देखिए, अपनी बहन को भी ये दाव पर लगाने की वजह से जो है, मैं इनकी बात बताती हूँ, उन्होंने क्या किया कि सम्मू सिस्टर अपने किसी भी काम को लेकर या फिर कोई लीगल एक्शन लेने के लिए जब बॉम्बे जाती हैं, वहां पर जब उन्होंने अपना एक कैंसर पीड़ित के लिए अपना नंबर शेयर किया था, उस नंबर को लेने के बाद उसका इन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया। उस नंबर से सम्मू सिस्टर के पास में एक फोन आता है, फोन आने के बाद में वो सम्मू सिस्टर का माइंड जो है वो डाइवर्ट करना चाहता है, जिसका नाम भी मैं आपको बताती हूँ। वो डाइवर्ट करना चाहता है, एक आदमी का फोन आता है और वो सम्मू सिस्टर का नाम जो है वो डाइवर्ट करना माइंड जो है वो डाइवर्ट करना चाहता है। डाइवर्ट करने के बाद उसने कहा कि मैं
शीलाबाई की बहन का जो है बॉयफ्रेंड हूँ। अब आप इस बात को ये चीज सोचिए कि जब वो शीलाबाई की बहन का बॉयफ्रेंड है और वो शीलाबाई की बहन को जानता है, तो वो सम्मू सिस्टर को इस चीज के बारे में क्यों बतला रहा है, जबकि सम्मू सिस्टर ने अपनी किसी भी वीडियो में शीलाबाई की किसी भी बहन का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं किया, कोई तस्करा नहीं किया, उनका उन्होंने नाम लेने से भी परहेज किया है। उनकी लड़ाई सिर्फ शीलाबाई से है और भाई से है, और वो सीना ठोक कर इस बात को कहती हैं। और दूसरी बात ये वो बताता है, जब सम्मू सिस्टर ने उससे सवाल करती हैं कि भाई तुम मुझे क्यों बता रहे हो, तो उसका कहना है कि वो जो है शीलाबाई जो है वो बहुत अच्छी है। ए आसिफ, तुझे बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुन ले कि अगर शीलाबाई इतनी ही अच्छी है तो जाके शीलाबाई से मेरे 2-3 सवालों के जवाब हैं वो उनकी एक वीडियो क्लिप शेयर करवा दे। नंबर 1 कि जब कासिम सत्तानी मरे थे या फिर जिंदा थे, और जब अयूब शेख से इन्होंने निकाह कर लिया था, तो उसके बाद भी वो इनके दिल में क्या कर रही थी, इनकी जिंदगी में उनकी अहमियत क्या कर रही थी। और दूसरी बात ये कि जब इसने अपने शौहर का नाम मंगलसूत्र से हटवा दिया, तब कहाँ दुबका बैठा था, तब तूने आकर बताया इतनी अच्छी है तेरी शीलाबाई। मैं बताती हूँ तुझे कितनी अच्छी है तेरी शीलाबाई। जब मंगलसूत्र से अपने शौहर का नाम हटा रही थी, जब अपने शौहर की इज्जत आबरू को सोशल मीडिया पर आपकी प्यारी शीलाबाई उतार रही थी, तब कहाँ था आसिफ? तब भी तो आता ना सोशल मीडिया पर बोलने के लिए कि आज मेरी शीलाबाई ने इतना बुरा कर दिया। और जब ये दूसरी लड़कियों की इज्जतों को दांव पर लगा रही थी, तब तेरा फर्ज बनता था कि तू तब सम्मू सिस्टर का मोबाइल नंबर कहीं से भी ढूंढता, तब उन्हें कांटेक्ट करता, तब तेरी बात का हम लोग बिलीव करते। आज तू अपने भट्ट में से निकल कर आ रहा है, आज तू गिरगिट की तरह रंग बदलकर सामने आ रहा है, आज तू सम्मू सिस्टर का माइंड जो है वो डाइवर्ट करना चाहता है। अगर तू मुझे कहीं पर भी मिल जा या फिर तू मुझे कहीं पर भी दिख जा, तो इतने जूतों से तेरी पिटाई करूं, तेरी अकल जो है ना, जो तू पागल बना फिर रहा है, तो वो तेरी अकल जो है तेरी अकल की जगह आ जाए। और शीलाबाई कब तक गिरोगी आप? कब तक अपनी इस तरह की हरकतें करोगी? कब तक आप इस चीज को जाहिर करना चाहोगी कि मैं ऐसी ही हूं कि अपने मतलब के लिए गैर तो गैर मैं अपनों को भी दांव पर लगा दूं, अपने मतलब के लिए, अपनी शान और शौकत को बचाने के लिए मैं जिसके चाहे उसके नाम का सहारा लेकर दूसरे के कांधे पर बंदूक रखकर चला दूं? कि आपको शर्म नहीं आती? और तेरा आसिफ मकसद क्या था सम्मू सिस्टर को मूव ऑन करने का? अगर तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड है भी तो लानत खोर आदमी, अगर वो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड भी है, अगर उसने तुझे अपना बॉयफ्रेंड बना भी लिया, तो गैरतमंद आदमी, तुझे तो इस चीज का सम्मू सिस्टर से जिक्र भी नहीं करना था। तुझे ये सोचना था कि ऐसा ना हो मैं जिसका कल बॉयफ्रेंड था, जो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा कर रही थी, जो मेरे ऊपर यकीन कर रही थी, ऐसा ना हो कि उसकी इज्जत भी सोशल मीडिया पर तार तार हो जाए, उसके बारे में भी लोग सवाल उठाने लगे, उसके घर की बातें भी सोशल मीडिया पर आने लगे। मेरी एक जरा सारी बात से ऐसा ना हो कि उसका घर भी बर्बाद हो जा। तो बेगैरत इंसान, अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी गैरत होती या फिर तेरे अंदर थोड़ी सी भी गैरत है, तो तू डायरेक्ट आकर मुझसे मेरे डीएम में बात कर, इसी नाम से, जिस नाम से मेरा वाईटी का चैनल है, नून नायाब ब्लॉगर के नाम से ही मेरी इंस्टा आईडी है। अगर थोड़ी सी भी गैरत है, मुझसे बात कर, मैं देती हूँ तेरे हर एक सवाल का जवाब। और जब तू शीलाबाई का इतना बड़ा चमचा ही बना फिर रहा है, और जब तुझे शीलाबाई इतनी अच्छी लग रही है, तो मेरी एक बात सुन, जो हिंदुओं के भगवान के बारे में तेरी शीलाबाई ने गलत बोला है, जो तेरी शीलाबाई जनामाज पर जूती और चप्पल लेकर चलती है, जो तेरी शीलाबाई मुसलमानों की को नीचे दिखाने के चक्कर में इस हद तक गिर चुकी है, तो फिर अपनी शीलाबाई से एक वीडियो क्लिप बनवाकर कम से कम थोड़ी बहुत, अगर तू मुस्लिमों की हेल्प नहीं कर रहा और तुझे सम्मू सिस्टर की हेल्प ही करनी है, तो फिर हिंदू धर्म के भगवान को जो तेरी शीलाबाई ने बुरा कहा है, तो कम से कम पहले उसकी एक वीडियो बनवा और अपनी शीलाबाई से माफी मांगवा, तब हम तेरी बात पर यकीन करेंगे कि वाकई तेरी शीलाबाई इतनी अच्छी है और वाकई तू शीलाबाई का चमचा नहीं है। अरे बगैरत इंसान, तूने अपना ईमान बेच के खा गया, तेरा कोई ईमान नहीं है क्या? तेरा तुझे जमीन ने तुझे मलामत नहीं करी? माना उसकी बहन अगर तेरी गर्लफ्रेंड थी भी, माना उसकी बहन ने तुझसे शादी के बाद ही अफेयर किया था, हम तेरी इस बात का कैसे यकीन मान ले कि उसकी बहन तेरी गर्लफ्रेंड थी या फिर तो उसका बॉयफ्रेंड था? अपनी छचूंदर सूरत तो देख ले, टट्टी सी शक्ल वाले, सोच मेरी बात को, टट्टी सी शक्ल वाले, कम से कम अपना ये हुलिया तो देख ले कि कोई औरत तुझे बॉयफ्रेंड बनानी तो बहुत बड़ी बात है, तेरी तरफ थूकना गबारा करेगी नहीं। और सच में सही टाइटल दिया है मैंने तुझे सम्मू सिस्टर। अगर मेरी वीडियो देखें और आप सुने, तो आप अगली बार में अगर उसका कोई तस्करा करें अपनी वीडियो में, तो यही कहना टट्टी सी शक्ल वाला। वाकई टट्टी सी शक्ल वाला है और उसके काम भी टट्टियों वाले ही हैं। बदतमीज वगैरह, थोड़ी बहुत हया खा ले के तेरी शीलाबाई ने और तूने ये ठेका ले रखा है कि औरतों को ऐसे ही बदनाम करना है, औरतों की इज्जत आबरूओं को ऐसे ही दांव पर लगवाना है।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो 60 लोग शीला बाई के साथ मिलकर काम करते हैं, जो उसका बिजनेस संभालते हैं, उसमें से ही तू एक है। शीला बाई ने सोचा कि अब मेरी बात जो है वो सारे लोगों के सामने आ गई, मैं डाउन में जाती जा। बिल्कुल सही बात है सम्मो सिस्टर की कि ये औरत अपनी बात के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इस औरत ने अपना जमीर सच में ही बेच दिया। आपके साथ उस टट्टी सी शक्ल वाले इंसान का जो है मैं फोटो यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, फिर आप इसको ये देखना कि ये टट्टी सी शक्ल वाला किसी का बॉयफ्रेंड बनने के काबिल है। जैसा कि मैंने अभी आपके साथ एक फोटो क्लिप शेयर की है, आपने सुपरस्टार को देख भी लिया होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि सुपर स्टार की कोई भी गर्लफ्रेंड बनने को राजी हो जाएगी? कोई भी सुपर स्टार के पीछे अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करेगी? और चलो अगर इसकी शक्ल अच्छी नहीं है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी फर्म का मालिक है, कौन सा ये किसी ऐसे उद्योगपति का रिश्तेदार है जिसकी वजह से औरत ने इसकी शक्ल नहीं देखी तो औरत ने इसका पैसा देख लिया। पर देखिए, जो हक है वो सच है और सच हमेशा सामने आता है। सच को दबाया जरूर जाता है, सच को छुपाया जरूर जाता है, सच को गिराया जरूर जाता है, पर अल्लाह कहते हैं नहीं, हक के मानी अल्लाह है। तो इंशाअल्लाह एक दिन ये हक और सच बाहर जरूर आएगा। और जो ज्यादा उड़ान से उड़ते हैं ना, जब अल्लाह इनको देना जानता है, शीला बाई जब आसमान पर पहुंचाना जानता है, जब बुलंदियों पर लेकर जाना जानता है, तो मेरा रब उस आसमान से, उस बुलंदियों से गुरूर मगरूर तकब्बुर करने वाले इंसान को नीचे फेंकना भी जानता है। दूसरों की बॉडी के ऊपर, दूसरों के ऊपर सवाल करने वाली कम से कम इस बात की तो हया खा, कम से कम इस बात की हया करनी चाहिए, कम से कम इस बात को सोचना चाहिए कि दूसरा सिर्फ अल्लाह के ऊपर और अल्लाह की सुन्नतों के ऊपर और अल्लाह की हदीसों के ऊपर बैठा है और उन्हीं को फॉलो कर रहा है, और मैं अपनी स्किन की हिफाजत करने के लिए कितने दुनियावी चीजों का इस्तेमाल कर रही हूँ कि अगर जितनी फैसिलिटी आप अपनी स्किन के लिए कर रही हैं, जितनी आप अपनी स्किन सुधार के टॉक्टे अपना रही हैं, अगर इतना कोई दूसरा कर ले तो वो तो आपसे भी अच्छा लगने लगे। क्यों? क्योंकि वो उम्र में भी आपसे कम है और उसके शायद अमालों में और आपके अमालों में जमीन आसमान का फर्क भी है। दूसरों की बॉडी शेमिंग के ऊपर जब सवाल उठाती हो तो क्या कभी अपने जमीर के ऊपर सवाल उठाना गवारा समझा? कभी अपने जमीर के ऊपर आपने बात करनी गवारा समझी? और देखिए, इंशाअल्लाह अन करीब जो राज दबे हैं वो सामने आने ही वाले हैं, क्योंकि किसी ना किसी इंसान की ऐसी ऐसी बद्दुआ लगी होगी कि जो कि अर्शे इलाही से टकराई होगी। हर इंसान यहाँ पर आकर झूठ नहीं बोल रहा है, हर इंसान इनके खिलाफ नहीं खड़ा है, यहाँ पर सिर्फ हक की और सच की लड़ाई है। जो लोग कहते हैं मरियम शेख के लिए वीडियो बनाओ, जो कहते हैं रेहाना खान बॉस के लिए वीडियो बनाओ, तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या मरियम शेख किसी की लड़की के साथ बुरा करवाया है या फिर मुसलमानों के धर्म को या फिर हिंदुओं के धर्म के लिए खिलवाड़ की है मरियम शेख ने? या फिर रेहाना खान बॉस ने किसी दूसरे के 15 लाख रुपए खाए हैं? या फिर रेहाना खान बॉस ने किसी के बारे में कोई बेहूदगी की है? या फिर रेहाना खान बॉस ने अपनी झूठी आन शान और आबोताब को बचाने के लिए झूठा अपनी बहन का बॉयफ्रेंड खड़ा किया है? सोचिए इस बात को कि जो औरत ये सब कुछ कर सकती है तो क्या वो आपकी और मेरी सगी हो सकती है? नहीं हो सकती। और इंशाअल्लाह जो ये दोगले दो चेहरे चढ़ाकर ये वाईटी पर लोग फिर रहे हैं, जो लोग दोगले चेहरे चढ़ाकर ये वाईटी पर फिर रहे हैं, सबकी सच्चाई सामने आनी बाकी है। क्योंकि लोग यहाँ पर मतलब के लिए अपना दूसरे छोटे यूट्यूबरों को इस्तेमाल करते हैं, मतलब के लिए भाई और बहन इसी यूट्यूब पर बनते हैं। जब उनका मतलब निकल जाता है तो वो उन्हें फोन कर करके टॉर्चर करते हैं, वो उनसे ये अपनी हर एक नाजायज बात को वो अपनी मनवा लेते हैं, और फिर मनवाने के बाद भी वो लोग, उन लोगों का दिल जो है वो साफ नहीं होता। सम्मो सिस्टर, आई एग्री विद यू, मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। वाकई यहाँ पर झूठे रिश्ते सुबह से शाम तक 1000 बनते हैं और अगले दिन वो 2000 रिश्ते टूट भी जाते हैं, क्योंकि ये वाईटी है और यहाँ पर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और जो लोग मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं ना, जरा सोच समझ के सवाल उठाया करो। कभी जानो मेरी जिंदगी को और कभी जानो मेरी जिंदगी के निजाम को, उसके बाद मेरी बॉडी को लेकर, उसके बाद मेरी आंखों को लेकर, उसके बाद मेरी आवाज को लेकर सवाल उठाओ। अगर शर्म से पानी पानी ना हो जाओ ना, तो फिर कहीं पर गहरा सा कुआं देखकर, खड्डा देखकर डूब के मर जाना। फिर सवाल मत उठाना नून नायाब ब्लॉगर के ऊपर।
बगैर तो शर्म खा लो, नून नायाब ने कभी किसी को अपने मतलब के लिए यूज नहीं किया, पर जब आपके मतलब की बारी आई तो आप नून नायाब ब्लॉगर को यूज करने के बाद आप ये सोच रहे थे। माना नून नायाब ब्लॉगर आपकी तरह चालाक नहीं है, आपकी तरह अपने माइंड को इतना आगे तक नहीं लेकर जाती है, पर सोचिए और समझिए कि अगर आपने अपनी किसी भी परेशानी में नून नायाब को याद किया और नून नायाब अगर आपके साथ खड़ी हुई, तो ये सोचिए अल्लाह ने नून नायाब को आपके लिए जरिया बनाकर दुनिया में भेजा था। बेशक आपने अपने मतलब के लिए मुझे इस्तेमाल करा, मुझे इस बात से कोई डर नहीं है। जिसे पसंद आए वो लाइक करे, नहीं पसंद आने की सूरत में डिसलाइक करे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।